हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए गए हैं। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रिसेंटली जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं मई में, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। और ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए बनाई गई है। पहला प्रश्न है, साइटोफिलस ओराइजे को सामान्यतः कहते हैं, तो चावल बीटल कहेंगे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा गया है, तो वो सीनोजोइक हो जाएगा। एजोइक नहीं होगा, मीसोजोइक भी नहीं होगा, ये रेप्टाइल्स का युग है मीसोजोइक। पैलियोजोइक भी नहीं होगा। जो सीनोजोइक है इसमें जो है स्तनधारियों मैमल्स का युग कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसने प्रायोगिक आधार पर बताया कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है, तो एफ रेड्डी ने बताया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, बायोजेनेटिक नियम बायोजेनेटिक लॉ किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको वी हैकल यानी अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर ए 4 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया है, रेडुला है, तो रेडुला जो है फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। फाइलम मोलस्का में जो पाइला होता है, गैस्ट्रोपोडा क्लास में पाइला आता है, तो पाइला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में रेडुला पाया जाता है, रेडुला टीथ बोल सकते हैं हम। तो इसका फार्मूला भी पूछता है, तो फार्मूला होता है 2-1-1-1-2 यानी 2-1-1-1-2 इसका रेडुला का फार्मूला है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो रेडुला पाया कहाँ जाता है, तो पाचन पाइला में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मेड्रेपोराइट संबंधित होता है तो स्टार फिश की वाटर वेस्कुलर सिस्टम से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तारामीन में जल संवहन तंत्र से हो जाएगा। ये इसके एलिमेंथीज से लिया गया है। राइट आंसर 7, हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी आर्गन किसका है, तो वो प्रॉन का हो जाएगा। प्रॉन जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, और ये जलीय यानी इसका जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स द्वारा करता है। और बिच्छू का जो हो जाएगा मालपीगियन ट्यूब्यूल्स हो जाएगा। पाइला का जो हो जाएगा इसका पाइला का जो हो जाएगा आर्गन ऑफ बुजाइनस या केबर आर्गन भी कहते हैं, ये पाइला का एक्सक्रीटिव आ जाएगा। और केचुए का जो है नेफ्रीडिया हो जाएगा। तो बट इसका राइट आंसर ग्रीन ग्लैंड यानी हरित ग्रंथि पूछा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्पॉन्ज यानी स्पॉन्ज में कसाब यानी फ्लैजिला युक्त कौन सी होती हैं, तो पिनाइकोडर्म कॉनोडर्म, तो कॉनोडर्म हो जाएगा। यानी इसकी जो है सिलवाल होती है पिनाइकोडर्म कॉनोडर्म। पिनाइकोडर्म आउटर होती है और कॉनोडर्म अंदर की ओर होती है, वो फ्लैजिलेटेड होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इनमें से कौन एक रक्त चूषक है यानी ब्लड को सकिंग करता है, यानी संगीवोरस कौन है, तो वो हीरोडिनेरिया हो जाएगा, जो फाइलम एनिलीडा के अंतर्गत आता है। और एनिलीडा में अर्थवर्म, नेरिस और लीच आ जाएंगी। तो लीच जो है वो रक्त चूषक यानी संगीवोरस होता है, तो हीरोडिनेरिया क्लास के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सिल्वर लाइन तंत्र या सिल्वर लाइन सिस्टम संबंधित होता है, तो पैरामीशियम से संबंधित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत पैरामीशियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, तो प्लेनुला लार्वा जो है वो ओवेलिया के जीवन चक्र में बनता है। और ये किस फाइलम से लिया गया है, तो ये सिलेंट्रेटा फाइलम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कीटों का अध्ययन हो जाएगा। और इथनोबायोलॉजी के अंतर्गत जो आसपास के जीव जंतु और पर्यावरण के बीच संबंध होता है उसके बारे में इथियोबायोलॉजी हो जाएगा। और इकोलॉजी के अंतर्गत हम बायोटिक और नॉन बायोटिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा इथोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पॉली एडेनाइलेजेशन में होता है, तो पॉली ए ऊंच
3 पर जोड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है तो इडियोग्राफ कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र का सेट बताना है जो मानव जीनोम में होता है तो 13, 14, 15, 21, 22। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मोन्टेनियर तथा सगैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है तो एड्स विषाणु यानी एड्स का फुल फॉर्म पूछे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्राथमिक अंडा कला होती है तो वो जोना पैलिसिडा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इनमें से कौन त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा है, कौन है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल किस में कौन से फाइलम में आया तो वो आया था प्लेथीहेल्मिन्थीज में। तो देख लेते हैं प्लेथीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें तीनों ही हमारे दिख रहे हैं। ये तो एनिलीडा आएगा तो प्लेथीहेल्मिन्थीज, स्केल्पी, एनिलीडा, और ये प्लेथीहेल्मिन्थीज क्या है स्काइरिस स्केल्मंथीज है। तीनों ही हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है तो ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, स्पोरोजोआ ये तीनों है तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। बाकी सिस्टोडा के अंतर्गत कौन आएगा तो टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनाटा आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पैरापोडिया किससे संबंधित होता है तो पैरापोडिया जो होता है लोकोमोशन और रिस्पायरेशन से संबंधित होता है यानी गमन और श्वसन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 21, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है तो पेरीपेटस ओनिकोफोरा के अंतर्गत आता है। ओनिकोफोरा जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है और ओनिकोफोरा ये पेरीप्लेटस है और ये एनिमल और इसके बीच की इसके पूछा है लिंक यानी किनके बीच कनेक्टिंग लिंक होता है तो ये आर्थ्रोपोडा और एनिलीडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है पेरीपोडा। तो राइट आंसर ओनिकोफोरा हो जाएगा। इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्रिस्टेशिया के अंतर्गत प्रॉन आ जाएंगे, इंसेक्टा के अंदर मॉस्किटो, कॉकरोच वगैरह आ जाएंगे और अरेक्निडा में स्कॉर्पियन यानी बिच्छू और स्पाइडर यानी मकड़े वगैरह आ जाएंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग बाइवल्विया को भी कहा जाता है तो पेल्सिपोडा भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मोलस्का फाइलम का दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। और गैस्ट्रोपोडा के अंदर पाइला आ जाएंगे, सिफेलोपोडा के अंतर्गत और डायकापोडा इसके अंदर कोई नहीं, सिफेलोपोडा के अंतर्गत ऑक्टोपस वगैरह आ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, स्टैटोसिस्ट अंग है तो ये बैलेंसिंग आर्गन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतुलन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24, कार्डियक चक्र की शुरुआत किससे होती है तो निलय संकुचन से होती है यानी राइट आर्किल होता है और लेफ्ट आर्किल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो निलयी संकुचन जो होता है वो कार्डियक चक्र की शुरुआत करता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है तो एस्टिल कोएंजाइम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक कितना होता है तो एक से ज़्यादा होता है। यदि कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो एक होता है और लिपिड का पूछे तो 0.7 होता है और यदि प्रोटीन का पूछे तो 0.8 होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो ऐसे गुणसूत्र को टीलोसेंट्रिक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक का प्रदाह निवारक का कार्य करता है तो कॉर्टिसोल करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29, RFLA विन्यास प्रयुक्त होता है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 30, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग जीन कितने उपस्थित होते हैं तो लगभग 30,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेनिडियम का एक श्वसन अंग होता है
तो वो पाइला ग्लोबोसा में टेनेडियम जो है श्वसन अंग के रूप में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राना टिग्रीना का पूछा तो इसका ग्रीन, राना टिग्रीना जो मेढक होता है एम्फीबियन होता है, तो वो गिल, स्किन, लंग्स तीनों से श्वसन करता है। और प्रॉन जो है वो गिल से करता है, बिच्छू जो है वो बुक लंग्स से करती है। तो राइट आंसर इसका लेकिन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 32। मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है, तो कुछ सिलेंट्रेट में मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्शन कब पारित हुआ था? तो 1972 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है? तो सारस क्रेन जो है वो राजकीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। लीज यानी जोंक गमन किसके द्वारा करती है? तो हाइड्रोस्केलेटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। प्रसार योग्य तथा जलरोधी उपकला होती है, तो अस्तरित होती है। अस्तरित स्ट्रेटिफाइड यानी ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकमैन नलिकाएं किससे जुड़ी होती है? तो हाइवर्सियन नलिका से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वेत रक्ताणु यानी WBC सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है, तो उसमें मोनोसाइट में जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एबनस ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो वो ऊसोफेगस यानी खाद्य नलिकाओं में उपस्थित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40। कैल्शियम पैरा कैसिनेट का बनना किसका कार्य होता है? तो वो रेनिन का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कौरी चक्र किसके मध्य संबंधित स्थापित करता है? तो पेशी ग्लाइकोजन यानी मसल ग्लाइकोजन और यकृत ग्लूकोज यानी लीवर ग्लूकोज के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 देख लेते हैं। किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है, तो आइसोमेट्रिक संकुचन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 43। रेनिन जो कि रास तंत्र का भाग है, कहाँ से स्रावित होता है? तो JZA उपकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचन है? तो एंजियोटेंसिन सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं 45। गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन सा आयन चैनल का खोलता है? तो क्लोरीन LGC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 46। एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है तथा रक्त दाब को कम करता है, तो ANF हो जाएगा। राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी DCD एक्वापोरिन जलरंध्र बनाता है किसके लिए? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। रक्त का pH मान घटने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वियोजित होती है, तो दाहिने यानी राइट और विस्थापित हो जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए फेफड़ों का ज्वारी यानी टाइडल मान पूछा है, तो 500 ml होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49 का। अगला प्रश्न 15। जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51। हृदय में पेस सैटर पूछा है, पेस मेकर नहीं पूछा है। पेस सैटर होता है तो AV नोट को कहते हैं, और यदि पेस मेकर पूछता तब हम ऐसे नोट लगाते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होता। पेस मेकर में पेस सैटर पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 52। यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है, तो कार्डियन चक्र की अवधि सेकंड में कितनी होगी? तो 0.5 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 देख लेते हैं। निम्न में से किस भावनात्मक मस्तिष्क कहा गया है? तो लिम्बिक वलय को कहा गया है, जो हाइपोथैलेमस से संबंधित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 54। मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य क्या क्या होता है? तो आयाम भी बढ़ाते हैं, आवृत्ति भी बढ़ाते हैं, तरंग दैर्ध्य भी बढ़ाते हैं। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एमाइक्राइन कोशिकाएं किससे उपस्थित होती हैं? तो आंख की रेटिना में उपस्थित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 56।
प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचन के नियम के किससे द्वारा होता है? तो अग्रपीयूष ग्रंथि से द्वारा होता है। अग्रपीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जिससे तीव्र संकुचन नियमन के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, मानव में कपाल क्रेनियम बना होता है, तो इसमें कपाल क्रेनियम 8 बोन से बना होता है, जिसमें 2 होती हैं पेयर्ड होती हैं और 6 अनपेयर्ड होती हैं, यानी 2 युग्मित और 6 अयुग्मित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 देख लेते हैं। जंतुओं में प्राथमिक सूचना वाहक होता है, तो सबसे पहले हार्मोन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 59, नार एपिनेफ्रिन एक वाहिका संकुचन है लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो सिस्टेमिक धमनी और कोरोनिक धमनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इन दोनों में ही नहीं होता। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है, तो वो गोल्जी गैस से उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 68, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है तो हिस्टोन के बिना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन से पूछा नहीं है, बट इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 62, किसी जीवाणु का फ्लेजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्रम होता है 9+2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है तो डीएनए प्लस हिस्टोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टीआरएनए केंद्रिका के अंदर निर्मित नहीं होता है, तो 5s नहीं होता, बाकी 18s 5.8s 28s होता है, तो 5s नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 65, मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों ओर उपस्थित कलाओं को मिलाकर क्या कहेंगे, तो कम्प्यूलस अफोसरस कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 66, वह हार्मोन जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 67, मेढक यानी फ्रॉग का अंडाणु कैसा होता है, तो वो दूरस्थ पीतकी होगा, इसको टीलो लिस्थल कहेंगे, और यदि योग के स्थान पर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर टीलो लिस्थल कहेंगे, और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसे मीजोलिस्थल कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अपीतकी यानी ए लिस्थल किसका होता है, वो ह्यूमन का होता है, और सूक्ष्म पीतकी किसका होता है, जैसे माइक्रो जो होते हैं, जैसे सी आर्चिन हो गए और एम्फिऑक्सस हो गए, तो ये माइक्रोलिस्थल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, बार काय किसमें अनुपस्थित होता है, तो मानव मादा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69, सीडी के एंजाइमों का प्रयोग होता है तो कोशिका चक्र के नियंत्रण के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 17, डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील होता है तो इस अवस्था में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जीन विनिमय किसके मध्य होता है, एक क्रोमोसोम के 2 गैर सह क्रोमैटिड के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन वसा का अनुपात कितना होता है, तो प्रोटीन का 30% हो जाएगा और 70% वसा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है, ऑटोसोमल अप्रभावी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74, संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक दिसंकरण का अनुपात कितना होता है, तो 12 अनुपात यानी 12:3:1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है, तो मेंडेलियन का लक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76, टाइटेनिक प्लाज्मिक पाया जाता है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेसियंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77, थर्मस एक्वाटिक डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है तो वो पीसीआर में किया जाता है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं 78, मानव का प्लेसेंटा अपरा में होता है तो कोरियन और एलेंटॉइस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुर्गी के भ्रूण को बाहरी झटकों से चोट से बचाने के लिए कौन सा भ्रूण झिल्ली मदद करती है, तो वो एमनियन होती है, सॉकोजॉक से बचाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ह्यूमन में कौन सा है, एलेंटॉइस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आर्गन ऑफ वजाइनस एपोलाइसिस। यहाँ पे भी क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए एपोलाइसिस पूछा है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो टीनिया सोलियम था उसके ग्रेविड के बारे में पूछा गया था, यानी उसके ग्रेविड जब टूट टूट कर खंड के रूप में गिरते हैं, वो गिराता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे एपोलाइसिस क्रिया, यानी इसका जो क्वेश्चन होता है चाहिए, द सीडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिस इन टीनिया इज कॉल्ड, यानी जो टीनिया सोलियम होता है ग्रेविड के खंड को जब तोड़ के गिरता है तो उसे एपोलाइसिस क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सही है बट क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81, ऑर्गन ऑफ बुजेनस किसका होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो मोलस्का का उत्सर्जी अंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82, एक जंतु जिसमें वयस्क आरीय समिति दिखाता है, यानी जब वो एडल्ट रहता है तो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, और जब लार्वा स्टेज में होता है वो बायलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्विक सिमेट्री दिखाता है। तो ये जो है एस्के एस्टेरियास में हो जाएगा, एस्के हेलमंथीस के अंतर्गत। एस्टेरियास इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा को जो है स्टारफिश उसके अंतर्गत आएगी, स्टेरियास क्लासेस है, तो उसमें जो है जो लार्वा होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जो वयस्क हो जाता है एडल्ट हो जाता है तो उसमें रेडियल सिमेट्री यानी आरी सिमेट्री दिखाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इनमें से कौन एक कोरल नहीं है, तो साइनिया नहीं है, बाकी पिनेटुला, आक्यूलाइना, ट्यूबिफोरा ये सभी हैं। पिनेटुला को सी पैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, तो टीनोफोरा में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85, इनमें से कौन सा एक प्लेटी हेलमंथीस का लक्षण है, तो आर्य सम्मति नहीं है क्योंकि जो प्लेथी हेलमंथीस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और मेटामारिक खंडन भी नहीं होता इसमें, फाल्स मेटामारिक सेगमेंटेशन होता है यानी ट्रू नहीं होता, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो हाँ बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, मीजोडर्म और कॉनोडर्म, यानी 3 लेयर से बने होते, एक्टो, मीजो, इंडो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 86, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है पूछा है, टिस्पोरोसिस्ट है, रेडिया भी है, मिरासीडिया भी है, हेक्साकैंथ लार्वा फैसियोला हिपैटिका का नहीं है, वो टीनिया सोलियम का होता है, तो हेक्साकैंथ या ब्लैडर वर्म या आंखियोस्पोर लार्वा ये तीनों ही जो है ये टीनिया सोलियम के लार्वा होते हैं, जो कि प्लेथे हेलमंथीस का ही प्राणी है, तो बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ही हो जाएगा, यही लार्वा जो है नहीं है फैसियोला हिपैटिका का। अगला प्रश्न है 87, इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों यानी बुक लंग्स के द्वारा श्वसन करता है, तो इसके पहले भी बताया गया है, जो बिच्छू होता है वो बुक लंग्स होता है, उसका जो श्वसन होता है, जो सांस लेता है बुक लंग्स से लेता है, और किंग क्रैब जो है ये गिल से लेता है, प्रॉन भी गिल से लेता है, ऑक्टोपस भी गिल से लेता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88, हीमोसिलोमिक तंत्र यानी सिस्टम किस सदस्य में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोलस्का में भी पाया जाता है हीमोसिल, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे, तो ऑस्ट्राइकोडर्मी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 का देख लेते हैं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कुछ मछलियों में होता है, तो थर्मो रिसेप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 91, निम्नलिखित में से कौन सा फुसफुस मछली नहीं है, तो सार्डिनेला नहीं है, बाकी सब नियो सिरेडोटस एंड प्रोटोप्टेरिस एंड लेपिडोट साइरेन सब हैं, सार्डिनेला नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 91 का। अब देख लेते हैं 92 का। 92 में पूछा है, पाद विहीन एम्फीबिया प्राणी यानी लिम्बलेस एम्फीबिया किस ऑर्डर में पाए जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एम्फीबिया वर्ग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिम्नोफिया, यूरोडिला, एन्यूरेरा। जिम्नोफियाना लिम्बलेस प्राणी होता है जिसमें इथियोफिस वगैरह आ जाएंगी, यूरोडिला में सलामेंडर वगैरह आ जाएंगे, और एन्यूरा में फ्रॉग आ जाएंगे। तो
लिम्बलेस जिसमें पाद विहीन होते हैं, तो राइट आंसर और जिम्नोफियाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, एमनियोट में शामिल नहीं है। एम्फीबिया में एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए ये शामिल नहीं है। बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी तीनों ही एमनियोट्स होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 94, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो एम्फीयूरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी बर्ड, BIRD, बर्ड यानी चिड़िया, बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो सलीम अली को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, इच्छा अस्थि यानी विस्फोन किसका लाक्षणिक गुण है, तो उड़नशील पक्षी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97, आर्कियोप्टेरिस का जीवाश्म किसने खोजा था, एंड्रियोस वैगनर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 98, एंजाइम होमोजैंटिक एसिड ऑक्सीडेंट की कमी से किस बीमारी में होता है, तो राइट आंसर यूरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 99, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाप्रतिरोधी बीमारी होती है, तो ये SCID। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो ये वायरस से होती है मुर्गी पालन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 102 में देख लेते हैं, एम्फियोक्सस का अंडा कैसा होता है, तो अल्पपीतकी यानी माइक्रोलिस्थल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में देख लेते हैं, कीटनाशक की विषालुता की गणना किस रूप में की गई, LD15 में की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 104 में पूछा गया, आर्गेनो फास्फोरस कीटनाशी किसका कार्य अवरुद्ध कर देते हैं, तो एस्टाइलकोलाइन एस्टरेज का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 104 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 105, एपिमॉर्फोसिस का तात्पर्य होता है, तो बिना किसी खोए हुए भाग को पुनः बन जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र हैं, तो 18 जो है भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ऑप्शन में 18 नहीं दिया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छित क्षेत्र कितना % होना चाहिए, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में वन कितने % होना चाहिए, तो वो 67% होना चाहिए। यदि पूरे का पूछता टेरेस्ट्रियल एरिया का तो 33% होना चाहिए, बट पहाड़ी क्षेत्रों में तो 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, इनमें से किसे बंगाल का डर कहा गया, तो इकॉर्निया को बंगाल का डर कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। बायोमास में और संख्या में ट्री का पिरामिड उल्टा होगा, बायोमास में तालाब का पिरामिड उल्टा होगा, बट ऊर्जा यानी एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कभी भी उल्टा नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 110, डीएनए निर्भर आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाते हैं, तो cDNA बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 111, निम्नलिखित में से एक वाहक के रूप में बाह्य जीन वाहित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो YAC में होती है। BAC की बात करें तो इसमें 300 होगा लगभग क्षमता। इसमें कास्मिट की बात करें 40 होगी, और प्लाज्मिट में 8, और याक में 100 से लेकर 14,000, यानी इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 112 में आ गए हैं, डीएनए के टुकड़ों को आकार अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 113, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो थर्मस एक्वाटिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114, सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होता है, IgE। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पी तथा क्यू प्रभावी या प्रभावी जीन आवृत्तियां होने का समीकरण हार्डी वेनवर्ग का नियम क्या था? तो इसमें पी प्लस क्यू स्क्वायर 1 नहीं, तो पी प्लस क्यू 1 हो जाएगा, या तो कभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p क्यू ये दिया जाए तो ये भी आंसर सही होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल अक्षात कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जो शुक्राणु होता है उसके मध्य यानी मिडिल भाग में जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और नेक रीजन में कौन उपस्थित होता है? तो नेक रीजन में सेंट्रियोल उपस्थित होता है। और आगे जो है एक्रोसोम, सबसे आगे हेड रीजन में एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाया जाता है। बट इसका राइट आंसर मिडिल में पूछा है तो माइटोकॉन्ड्रिया बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, मानव में एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु उत्पन्न होते हैं? तो मानव के जो एक प्राथमिक oocyte होगा, यानी 4 oocyte है जैसे, तो उसमें से एक oocyte से लिए उसमें से सिर्फ एक ही अंडाणु बनेंगे। तो इसमें 4 है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक अंडाणु बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं? तो सिस्टोसोमा को सामान्यतः रक्त फ्लूक यानी ब्लड फ्लूक कहेंगे, और यकृत फ्लूक किसे कहेंगे? तो वो फैसियोला हिपैटिका को कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सिस्टोसोमा है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, ग्लोसिना पैल्पेलिस किसका वाहक है? तो निंद्रा रोग का वाहक है। तो राइट आंसर जो है इसका 119 का सी हो जाएगा। और ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस से होता है। और काला आजार पूछा होता तो ये लीशमानिया डोनोवियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है? तो वो मैथियोनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, मानव मादा के अंडोत्सर्ग के लिए किसका होना प्रेरक होता है? तो LH स्तर बढ़ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122, पिंक डाडा वल्गैरिस क्या है? तो मोती ऑयस्टर है, यानी मोती देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। 123, चट्टानी मक्खी एपिस डोरसोला हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124, टसर सिल्क प्राप्त होता है? तो एंथेरिया पैफिया से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 125, स्ट्रेटोमेटियस अर्जेटिकस को समानता कहते हैं? तो भारतीय पॉम्फ्रेट कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे प्रैक्टिस इस चैनल पे करवाए जाए गए हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।